सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यानी आप निराकार नहीं होने वाले, साकार में रहते हुए ही निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं। आपसे तो अच्छे रेडियो हैं, जिसको रेडियो बना दिया। अगर सब किसी को रेडियो बनाए तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया उसमें से संगीत सुनाई देता। कोई रेडियो धूल तो नहीं फेंकता। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है, सिर्फ पूजा मात्र नहीं, लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है, हमारे अंदर शुद्धता है। सो सबसे पहली शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसकी ओर ध्यान देना। आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब होती और वो अबोधिता, वो निश्चल और निर्वाज प्यार संसार से मिट गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता। और इस उधेड़ बुन में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारे ये धंधे भी चलते रहे। जैसे कल एक देवी जी आके मुझे कहने लगी कि मेरे पति एक दूसरी औरत के पीछे पागल। मैंने कहा उसको छोड़ो, नहीं कहले, वो तो कहे मैं परम सहयोगी हूँ, मुझे कैवल्य मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा और है। मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते। और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ रहे हैं, उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दें और अपने से छुट्टी पाए। तो उनका जो होना वो तो होगा ही, लेकिन सहयोग बेकार में बदनाम होगा। अभी भी अगर चित्त इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कि इसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज, बेसिक आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के बेसिक। जरा महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को, औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता, ये कुछ अजीब चीज मानी जाती है। यहाँ कुछ बस अपने यहीं कहीं किसी से शादी हो जाए, चलो वही अपनी बीवी हो गई, इस तरह से वो आ जाता है। यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है। पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है। एक कोई राजा थे, उनके सुनते हैं कि 12,000 पत्नियां, बड़े आश्चर्य की बात। और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बेचारी, कुछ पालकी में चलती थी, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर। फिर उनको ये इच्छा हुई कि एक और औरत करनी चाहिए, तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी। जब उसके लिए कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आप क्या इसमें शामिल होना। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था, तुगलक। उसने उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी 12,000 औरतें भी भाग गई। उसको एक औरत कठिन गई। सो हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर, अपने कौमारी व्यवस्था पर, अपने गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है। अगर यह स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती। और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी नहीं। हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है बहुसंख्य लोग, बहुसंख्य ये लोग ऐसी औरतों को मानते हैं जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गंदगी से लबालब, जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं। सो ये जो बहुसंख्य है, ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर। बहुसंख्य जाएंगे और वहां बहुसंख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप बहुसंख्य नहीं है, आप अल्पसंख्य हैं और आपकी स्थिति और है। इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती हूँ उनका चित्त इधर उधर बहुत घूमता है। ये तो सबसे प्रथम चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है, कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है, खास करके जो परदेश में छूटी है, उनकी नैतिकता का बल कम है, लेकिन
भौतिकता का बल वहाँ जबरदस्त है, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, भौतिक चीज उनको कोई मनोरंजक नहीं लगती। पर हिंदुस्तानियों की तो आके हर एक दुकान में जब तक उसका सब एडवर्टीजमेंट पढ़ के वो न हो जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। हर पीछे मुड़ मुड़ के पढ़ेंगे हर एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्या मिलता है, वहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या खरीदना, वहाँ क्या। और जब प्रदेश में भी ये जाते हैं तो बाजारी की धुन में रहते, बहुत शर्म आती। और जब यहाँ से भी प्रदेश में जाते हैं जो शादी वाले, तो इस कदर भौतिक लोग होते तो समझ में नहीं आता कि उनकी भौतिकता है। गणपतिपुरे में भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग यानी ये कि भाई साहब हमें एक चीज मिली है लेकिन अभी तक हमें ये चीज नहीं मिली तो ये भी दे दीजिए। कितना ओछा, सब पैर की ठोकर पे होना। तब आपने कहीं अपनी आंख उस निराकार की ओर उठाई कि जहां सारी भौतिकता ठोकर पे। जब तक ये शान आपके अंदर नहीं आएगी तो आप कहाँ के सहयोगी हो सकते हैं। तुकाराम को देखिए, ठीक है आप जिस पोजीशन में है उसके तरह से रहिए। जैसे राजा जनक थे, राजा थे तो राजा बन के रहते थे, पर सब ठोकरों पे चीजें रखते थे। और जब तक आपके अंदर ये भौतिकता बंधी हुई है तो आपका पहला ही जो चरण है वो मंदिर में ही नहीं आ सकता। श्री गणेश ठीक है माँ है वो देना चाहती है, क्योंकि इसी तरह से तो मैं जता सकती हूँ कि आपको प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते, तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पे लूटे रहे। और कभी कभी तो इतना कमाल होता है कि किसी को कोई चीज दे भी दो तो कहते साहब ये तो चीज मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज वैसी मैं पहनती। धन्य आप। अरे भाई शबरी के जिन्होंने झूठी बेर खाए, विदुर के ना जिन्होंने जाके साग खाया, ऐसे सब महान हमारे साथ लोग हैं और आपके सामने भी हैं, आपसे कोई छिपे नहीं। तो फिर इस तरह की बातें करना, ओछापन, छोटी चीज, अगर माँ ने छोटी सी भी चीज दे दी तो वो बहुत ऊंची समझ के सर पे रखना। ये तक अगर आपको नहीं आता है तो आपकी सारी फैशन और आपके सब बेकार। जो चीज श्री गणेश की है उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से, कलकत्ते से जम गए। हम जान करके मुद्दामू, मराठी में शब्द है इसका, कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दामू जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ मुद्दामू ना कि सबसे लड़ाई करने का, कि माँ के दर्शन, हम दर्शन करें।
दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, वो बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। कि बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं।